दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वैवाहिक संबंधों को भविष्य की आशा पर बांधा जाता है, लेकिन कभी कभार एडजस्ट ना कर पाने की वजह से शादी जैसे नाजुक बंधन की डोर बीच में ही छूट जाती है। इस महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने तैश में आकर अपने पति को तलाक तो दे दिया, लेकिन वह अभी भी उसके टच में है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी से आपके साथ प्रस्तुत हूँ। वीडियो अच्छी लगती वीडियो को लाइक और चैनल से आप जरूर कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते कि पूरी कहानी क्या है। तो महिला कहती है, मैं एक 38 साल की तलाकशुदा महिला हूँ। 1 साल की उम्र में मेरे अरेंज मैरिज हुई थी, मैं अपने पति के साथ काफी लेकिन 6 साल की कोशिश के बाद जब हमें बच्चा नहीं हुआ। शादी खराब होने लगी। मेरे और मेरे पति के बीच बच्चा ना होने की वजह से कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन इस बीच उनके परिवार की दखलंदाजी हद से ज़्यादा बढ़ गई। मैं हमेशा से ही एक स्वतंत्र और मजबूत ख्यालों वाली महिला रही हूँ। ऐसे में जब ससुराल वाले हमारे निजी मामलों में दखल देने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पति ने अपने पेरेंट्स के साथ हमारी निजी जिंदगी से लेकर मेडिकल संबंधी हर समस्या पर चर्चा शुरू कर दिया। इसके घरवाले मुझे बात बात पर ताना मारने लगे। दुर्भाग्य से मेरे पति ने अपने माता पिता के दबाव में ये सब बेबस होकर देखते रहे। इस दौरान हम दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगे, जिसकी कीमत हमें अपनी शादी तोड़कर चुकानी पड़ी। हम दोनों को तलाक लिए हुए 2 साल हो गए हैं। हम दोनों की अलग अलग जीवन जी रहे हैं। मैं बेहद खुश हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे पूर्व पति अभी भी मेरे संपर्क में हैं। वे मुझसे आए दिन मिलते रहते हैं। उनका कहना यह है कि वह चैन से नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। उनकी बातों को सुनकर एक बार हम दोनों इतने भावुक हो गए कि हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। मुझे नहीं पता ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब उनकी पत्नी नहीं हूँ। मुझे इस बात की चिंता है। मैं उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। इन सबको मैं कैसे रोक सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं उसकी वजह से आपके मन में क्या क्या चल रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि आप इस बात का फैसला करें कि आप अपने जीवन में क्या चाहती हैं। इस निर्णय के आधार पर ही आपको फैसला लेना होगा कि आप अपने पूर्व पति के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहती हैं। इस दौरान एक बात का ध्यान रखें कि आप भी जिस निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं उसमें आपके पिछले अनुभव में शामिल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आप अपना अच्छा बुरा समझ पाएंगी। आप इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं कि तलाक के बाद इस रिश्ते का कोई भी मोल नहीं है। हालांकि आप अपने पूर्व पति के लिए जो सहानुभूति महसूस कर रही हैं वह भी गलत नहीं है। आप उन्हें लेकर असुरक्षित हैं। इसकी वजह से आप भी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाने में अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी अच्छे दोस्त से भी बात कर सकती हैं। हालांकि इस दौरान अपने एक्स हस्बैंड को भी इन सब में शामिल कर सकती हैं। उनसे पूछें कि वह आपसे किस तरह की मदद की आशा करते हैं। तलाक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अलग होने जैसा बड़ा फैसला सोच समझकर ही किया जाता है। अच्छा यही होगा कि आप अपने पति से तलाक देने के 2 साल बाद भी आप उनकी यादों में ही हैं। आप जितना ज़्यादा सोचती हैं उतना ही आपको महसूस होता है कि आप अपने पूर्व पति को एक अच्छा आदमी बना सकें। आपके पति का यही हाल है कि ऐसे में यही कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे से बात करनी चाहिए। आप उन्हें बताइए कि आप दोनों को तलाक हो चुका है। अगर वह चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें तो ये सब उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि छिप कर मिलने से कल दूसरी मुसीबत भी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही रोमांचक कहानी बनाते रहेंगे।